एस्पिरेंट्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज हब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, हरियाणा जीके के जो हम PYQ की जो सीरीज करने लग रहे हैं उसमें हमने 5 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 6 और इसमें पढ़ेंगे हम हरियाणा की भाषा और साहित्य। हरियाणा की भाषा और साहित्य से संबंधित सारे क्वेश्चन इसमें हम देखेंगे। इससे पहले हमने हरियाणा के हिस्ट्री वगैरह, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स वगैरह जो थे हरियाणा के, वो सारे क्वेश्चन हमने देख लिए हैं। अलग अलग टॉपिक्स पे अलग अलग क्लासेस डाल रखी हैं, आप चेक कर सकते हैं। क्लास की PDF के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा और नॉलेज हब के नाम से वो टेलीग्राम चैनल है, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। इसके अलावा जो कनेक्ट पहली बार हमारी क्लास देख रहे हो यूट्यूब पर, नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको सारी अपडेट टाइम से मिलती रहे। ठीक है, हम ये जो क्लासेस करने लग रहे हैं इसमें वो सारे क्वेश्चंस करते हैं जो HSSC ने आज तक पूछे हैं। और जब आप ये क्लासेस देखोगे तो आपको ये पता चलेगा एक क्वेश्चन 10-10, 15-15 बार पूछा गया है HSSC के द्वारा। तो इससे आपको ये पता लग जाएगा किस लेवल का क्वेश्चन पेपर है जो HSSC सेट करते हैं, किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, 5 चैप्टर हम कर चुके हैं, आज चैप्टर नंबर 6 हम स्टार्ट कर रहे हैं और ये है हरियाणा भाषा और साहित्य। और इसके अंदर जो पहला टॉपिक है वो है भाषा, साहित्य और समाचार पत्र कवि। भाषा, साहित्य और समाचार पत्र और कवि, ये आज का पहला टॉपिक है। और फटाफट से क्लासेस हम कर रहे हैं ताकि जो CT का जो नोटिफिकेशन आए, पेपर की डेट वगैरह आए, तब तक हम इस सारा कुछ कंप्लीट कर सकें। तो चलिए, और एक बार नॉलेज आपको सब्सक्राइब जरूर कर लेना, आप यूट्यूब पर भी, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है। तो चैप्टर 6 स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है भाषा, साहित्य और समाचार पत्र। क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं और पहला जो क्वेश्चन है वो दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा का कालिदास कहलाता है? यानी किस कवि को हरियाणा का कालिदास कहा जाता है? इनमें से किसको हरियाणा का कालिदास कहा जाता है? दीपचंद बैमन, धनपत सिंह, पंडित मांगेराम या फिर बाजे भगत? तो हरियाणा का कालिदास जो कहा जाता है वो कहा जाता है दीपचंद बैमन को। दीपचंद बैमन को हरियाणा का कालिदास कहा जाता है। हरियाणा में सॉन्ग थिएटर में योगदान के लिए दीपचंद बैमन को हरियाणा का शेक्सपियर या हरियाणा का कालिदास कहा जाता है। दीपचंद बैमन हरियाणा के सोनीपत के श्रीकुंडा गांव के रहने वाले थे। ये इम्पोर्टेंट है, याद रख लेना। कहाँ के रहने वाले? सोनीपत के श्रीकुंडा गांव के। इनको हरियाणा का शेक्सपियर और कालिदास कहा जाता है। अगला है क्वेश्चन, दयाचंद मायना हरियाणा के एक प्रतिष्ठित कौन है? दयाचंद मायना कौन थे? एक फिल्म अभिनेता थे, या फिर एक राजनेता, या फिर खिलाड़ी, या फिर कवि और लोक कलाकार? तो दयाचंद मायना है ये एक कवि और लोक कलाकार। हरियाणा के कवि और लोक कलाकार है दयाचंद मायना। और ये मायना इनके गांव का नाम है, इसलिए पीछे लगा रखा है ये। हरियाणा के रोहतक जिले के मायना गांव में जन्मे दयाचंद मायना का संबंध एक कवि एवं लोक कलाकार से है। किससे है? कवि और लोक कलाकार से। हरियाणवी बोली के माध्यम से प्रदेश के लोक साहित्य एवं संस्कृति के प्रति उल्लेखनीय कार्य करने वाले व्यक्ति थे। लोक कवि दयाचंद मायना को पुरस्कार से सम्मानित करेगी और इसमें 2 लाख रुपए की नगद राशि प्रदान की जाती है। जो दयाचंद मायना जी है, इनके नाम पर एक पुरस्कार भी देती है हरियाणा सरकार, लोक कवि दयाचंद मायना पुरस्कार, और इस पुरस्कार में 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। अगला प्रश्न, हरियाणा का प्रथम राज्य कवि कौन थे? हरियाणा के प्रथम राज्य कवि कौन थे? उदय भानुहंस, खुशीराम शर्मा, भाई परमानंद या फिर अयोध्या प्रसाद गोयलिया? तो हरियाणा के प्रथम राज्य कवि की बात करें तो वो थे उदय भानुहंस। उदय भानुहंस हरियाणा के प्रथम राज्य कवि थे। और
उन्हें हरियाणा के राजकवि की उपाधि से सम्मानित किया गया था। इनके सम्मान में हर वर्ष उदय भानु हंस पुरस्कार दिया जाता है। उदय भानु हंस जो पहले राजकवि थे, उनके सम्मान में भी एक पुरस्कार दिया जाता है, उदय भानु हंस पुरस्कार। और उदय भानु हंस जो कवि थे, इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी थी? भेड़ियों के ढंग, हंस मुक्तावली, संत सिपाही, ये इनकी प्रमुख रचनाएं थी। उदय भानु हंस जो राजकवि है हरियाणा के प्रथम कवि। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, श्री विष्णु प्रभाकर एक कौन थे? श्री विष्णु प्रभाकर एक क्या थे? एक हिंदी लेखक थे, या खिलाड़ी थे, राजनीतिज्ञ थे, या नर्तक थे? तो विष्णु प्रभाकर जी ये थे एक हिंदी लेखक, एक हिंदू लेखक थे। और इनका जन्म उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर जिले के गांव मीरापुर में हुआ था। ठीक है। इसके बाद बताया कि इन्होंने अपना पहला नाटक हत्या के बाद हिसार के नाटक मंडली में भी काम किया और बाद के दिनों में लेखन को ही अपनी जीविका का आधार बना लिया। विष्णु प्रभाकर ने अपनी वसीयत में अपने संपूर्ण अंगदान करने की इच्छा व्यक्त करी थी। ये थे तो यूपी के, और इन्होंने एक नाटक लिखा था हत्या के बाद, और ये हिसार की नाटक मंडली में काम करते थे, विष्णु प्रभाकर। अगला है, हरियाणा के प्रसिद्ध हास्य कवि कौन है? प्रसिद्ध हास्य कवि कौन है? पंडित नेकीराम शर्मा, सुरेंद्र शर्मा, पंडित लक्ष्मीचंद, या पंडित श्री राम शर्मा? तो वो है सुरेंद्र शर्मा। सुरेंद्र शर्मा हरियाणा के प्रसिद्ध हास्य कवि हैं, और ये हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के नांगल चौधरी गांव से संबंध रखते हैं। सुरेंद्र शर्मा जी के ऊपर क्वेश्चन पहले भी पूछा है, एक शायद HPSC ने पूछा था, ये HSSC ने, कि सुरेंद्र शर्मा कहाँ के रहने वाले हैं? तो महेंद्रगढ़ जिले के नांगल चौधरी गांव से संबंध रखते हैं। अगला प्रश्न, ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली कौन थे? ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली कौन थे? एक किसान नेता, एक स्वतंत्रता सेनानी, एक कवि, या फिर एक खिलाड़ी? तो ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली एक कवि थे। ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली का जन्म 1937 में हुआ था। कहाँ पर? पानीपत के अंदर। और अल्ताफ हुसैन हाली को 1904 में अंग्रेज सरकार ने शमसुल उलेमा की उपाधि दी थी। जो अल्ताफ हुसैन हाली हैं, इनको अंग्रेज सरकार ने 1904 में शमसुल उलेमा की उपाधि दी थी। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं हयात शादी, सफ़रनामा, नज़्म ए हाली, यादगार ए गालिब, हयात जावेद। देखो, जो मुस्लिम जो होगा, जो भी कवि वगैरह जो भी होते हैं, उनकी रचनाएं इस ऐसी मिलते हैं, बीच में ए वगैरह या फिर सफ़रनामा, इस हिसाब से उर्दू भाषा के हिसाब से इनकी रचनाएं मिलती हैं। अगला है, किस संत कवि के जन्म का संबंध सीही गांव से है? यानी कि किस कवि का जन्म सीही गांव में हुआ था? क्वेश्चन ये है। सुरेंद्र शर्मा, दीपचंद बहमन, हरिदास, या फिर सूरदास? तो सूरदास जी है जो, उनका जन्म हुआ था सीही गांव के अंदर। देखो, सुरेंद्र शर्मा का हमने पढ़ा है, ये है महेंद्रगढ़ से। कहाँ से है ये? महेंद्रगढ़ के अंदर से। ठीक है। दीपचंद बहमन है, इनके बारे में भी हमने जो सबसे पहले क्वेश्चन, इनको हरियाणा का शेक्सपियर इनको कहा जाता है। ये क्वेश्चन साथ के साथ आप याद रखते रहना, पीछे वाले भी। सूरदास जी का जन्म 1483 में हरियाणा राज्य के फरीदाबाद जिले के निकट सीही गांव में हुआ था। सीही गांव किस जिले में है? फरीदाबाद के अंदर। ये जन्म से अंधे थे। इन्होंने वल्लभ आचार्य से शिक्षा प्राप्त करके अष्टछाप कवियों में अपना स्थान बनाया। ये अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। सूरदास जी किस किस के समकालीन थे? अकबर और जहांगीर के। ठीक है। ये क्वेश्चन, एक तो ये चीज़ याद रखना। दूसरा क्या याद रखना? इनके गुरु का नाम, और वो था वल्लभ आचार्य। यानी कि सूरदास जी ने कहाँ से शिक्षा प्राप्त करी थी? वल्लभ आचार्य से। फरीदाबाद के अंदर सीही गांव है। अगला है क्वेश्चन, कौन हरियाणा के पहले समाचार पत्र हरियाणा झज्जर के संपादक थे? इसमें दो क्वेश्चन बनते। पहला था कि हरियाणा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? हरियाणा झज्जर। और हरियाणा झज्जर के संपादक कौन थे? तो वो थे दीनदयाल शर्मा। दीनदयाल शर्मा जो हरियाणा का पहला समाचार पत्र है हरियाणा झज्जर, उसके संपादक थे।
और एक क्वेश्चन सीईटी का जो मेंस हुआ था ग्रुप 57 का, उसमें ये पूछा गया था। हरियाणा झज्जर के संपादक दीनदयाल शर्मा। हरियाणा के किस प्रमुख हिंदी लेखक ने लॉर्ड कर्जन के कार्यों की तुलना नादिर शाह से करी थी? यानी कर्जन ने जो काम करे थे उनकी तुलना नादिर शाह से करी थी। कौन कवि था? हाली, बाल मुकुंद गुप्त, लाला लाजपत राय या फिर पंडित नेकीराम। और यह क्वेश्चन भी सीईटी का मेंस जो ग्रुप 57 का हुआ था उसमें पूछा गया था। किस प्रमुख हिंदी लेखक ने लॉर्ड कर्जन के कार्यों की तुलना नादिर शाह से करी थी? हाली, लाला लाजपत राय, बाल मुकुंद गुप्त या फिर पंडित नेकीराम शर्मा। तो वो थे बाल मुकुंद गुप्त। हरियाणा के प्रमुख हिंदी लेखक बाल मुकुंद गुप्त ने लॉर्ड कर्जन के कार्यों की तुलना नादिर शाह से करी थी। बाल मुकुंद गुप्त की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है वो देख लेते हैं एक बार। खिलौना, हरिदास, शिव शंभू के चिट्ठे और खत, खेल तमाशा, ये सारी बाल मुकुंद की प्रमुख रचनाएं हैं। इन्होंने हिंदुस्तान, हिंदी बंगवासी, भारत मित्र इत्यादि पत्रिकाओं का भी संपादन किया था। ठीक है, बाल मुकुंद गुप्त इन्होंने जो कर्जन के कार्य थे इनकी तुलना नादिर शाह से करी थी। और इनकी अलग अलग ये नीचे जो दे रखी पत्रिकाएं हैं और ये ऊपर प्रमुख रचनाएं दे रखी हैं। अगला प्रश्न, हरियाणा का शेक्सपियर और हरियाणा का सूर्य कवि कौन है? तो हरियाणा का सूर्य कवि है दादा लक्ष्मीचंद। दादा लक्ष्मीचंद, इनको हरियाणा का सूर्य कवि कहा जाता है, हरियाणा का शेक्सपियर कहा जाता है। सीईटी में पूछा गया था। और जो दीपचंद बैमन है उनको हरियाणा का कालिदास कहा जाता है, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, इनको हरियाणा का शेक्सपियर और हरियाणा का सूर्य कवि भी कहा जाता है। उनके नाम पर साहित्य के क्षेत्र में कई पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताना कि कौन सा कथन इनमें से सत्य है। हिंदी हरियाणा राज्य की राजकीय भाषा है। 2010 में पंजाबी को हरियाणा की राजकीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया था। आपको बताना कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है, ए या बी या दोनों। तो इसमें जो है दोनों ही कथन सत्य हैं। और ये क्वेश्चन पूछा गया था सीईटी का जो प्री हुआ था ग्रुप डी का, उसमें सीईटी ग्रुप डी जो हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। हरियाणा को भाषाई आधार पर 1966 में पंजाब से अलग किया गया था। देखो, हरियाणा भाषाई आधार पर राज्य बना थे, ध्यान रख लेना। इस क्षेत्र की हिंदी मुख्य रूप से बोले जाने वाली भाषा है। 1969 में हरियाणा राजभाषा अधिनियम की धारा 3 के प्रावधान के अनुसार हिंदी को हरियाणा की राजकीय और आधिकारिक भाषा के रूप में चुना गया। और 2010 में पंजाबी को हरियाणा की दूसरी राजकीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया। एक समय था जब हिंदी को राजभाषा मिला था, जब उस समय तमिल को दूसरी राजकीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया था, तमिल को। इसके बाद 2010 में पंजाबी को दिया गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 12, नबछोर हरियाणा के किस जिले से प्रकाशित होने वाला अग्रणी संध्या समाचार पत्र है? नबछोर एक समाचार पत्र है, तो किस जिले से प्रकाशित होते हैं? पलवल, सोनीपत, हिसार या फिर रोहतक। तो नबछोर जो है ये हिसार जिले से प्रकाशित होने वाला एक समाचार पत्र है, हिसार जिले से। ये सीईटी ग्रुप 56 के मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, ये हिंदी भाषा में प्रकाशित होता है, हिसार जिले से प्रकाशित होता है। अगला है प्रश्न, 1916 में चौधरी छोटूराम ने किस उर्दू साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया था? चौधरी छोटूराम ने एक साप्ताहिक पत्रिका शुरू करी थी उर्दू की 1916 में, तो उसका क्या नाम है? हिंदू गजट, जाट गजट या सिख गजट या इनमें से कोई नहीं। हिंदू गजट, जाट गजट या सिख, ये सब चौधरी छोटूराम जो है इन्होंने शुरू करा था। और ये कौन सा है? ये था जाट गजट, उर्दू के अंदर इन्होंने पेश करा था रोहतक से। 1916 में चौधरी छोटूराम ने रोहतक से उर्दू साप्ताहिक जो समाचार पत्र जाट गजट, इसका प्रकाशन करा था, जाट गजट का। अगला है क्वेश्चन नंबर 14, और यह है कि हरियाणवी भाषा में लिखा गया पहला उपन्यास कौन सा है? हरियाणवी भाषा में लिखा गया पहला उपन्यास कौन सा है? हेरू है काहिन, सुरैया गैया, दान लीला, फिर झाड़ू फिरी।
तो पहला उपन्यास जो है वो है झाड़ू फिरी। हरियाणवी भाषा में लिखा गया पहला उपन्यास झाड़ू फिरी, और इसके राइटर कौन है? ये है राजा राम शास्त्री। राजा राम शास्त्री के द्वारा ये लिखा गया था झाड़ू फिरी। अगला है, मेवात में बोली जाने वाली हरियाणवी में किस बोली का प्रभाव नहीं है? जो हरियाणवी बोलते हैं उसमें किस बोली का प्रभाव नहीं है? भांगड़ू, राजस्थानी, ब्रज या फिर पंजाबी? तो मेवात है वो एकदम नीचे है, यानी कि उत्तर प्रदेश के आसपास। तो वहाँ पर ब्रज भी है, राजस्थानी टच भी है, भांगड़ू भी है, लेकिन पंजाबी का उधर कोई टच नहीं है हरियाणवी बोली के अंदर। वो पंजाबी भाषा का उस भाषा बोली के अंदर कोई भी आज तक यानी कि कोई भी उसमें प्रभाव नहीं दिखाई देता। अगला है प्रश्न, हरियाणा साहित्य अकादमी की मुख्य पत्रिका कौन सी है? हरियाणा जो साहित्य अकादमी है उसकी मुख्य पत्रिका कौन सी है? पांचजन्य, हरियाणा संदेश, कायाकल्प या फिर हरिगंधा? पूछा किसका है? हरियाणा साहित्य अकादमी का। और हरियाणा साहित्य अकादमी की जो प्रसिद्ध जो पत्रिका है वो है हरिगंधा। हरिगंधा हरियाणा साहित्य अकादमी की मुख्य पत्रिका हरिगंधा है। यह पंचकुला में स्थित हरियाणा साहित्य अकादमी से प्रकाशित होती है। हरियाणा राज्य में हरियाणा साहित्य अकादमी हिंदी और हरियाणवी साहित्य के विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गठित की गई एक संस्था है, और इसकी स्थापना हुई थी 9 जुलाई 1970 को। हरियाणा साहित्य अकादमी का जो हेड ऑफिस है जो कहाँ पर है? ये पंचकुला के अंदर है। स्थापना हुई थी 9 जुलाई 1970 को। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, हरियाणवी भाषा को किस वर्तनी में लिखा जाता है? यानी कौन सी लिपि है? हरियाणवी भाषा की लिपि क्या है? किस वर्तनी के अंदर लिखा जाता है? पल्लवा, ब्राह्मी, कैथ्य, देवनागरी? तो हरियाणवी जो लिखी जाती है वो देवनागरी वर्तनी में लिखी जाती है। हरियाणवी हरियाणा प्रांत में बोले जाने वाली भाषा है। यह हिंदी भाषा की उपभाषा है। इसे खड़ी बोली का ही दूसरा रूप कहा जाता है। ठीक है। समय समय पर विभिन्न विद्वानों ने हरियाणवी भाषा को विविध नामों से अभिहित किया है। इसमें दक्षिणी हिंदी, जाट, खड़ी बोली आदि प्रमुख हैं। हरियाणवी भाषा वर्तमान में पश्चिमी हिंदी की 5 में से एक प्रमुख है। जो पश्चिमी हिंदी की जो 5 भाषा है उसमें से एक हरियाणवी भी है। हरियाणवी लोक साहित्य का अपना समृद्ध भंडार है, और हरियाणवी भाषा की लिपि देवनागरी है। कौन सी लिपि है? देवनागरी। प्रश्न नंबर 18 है, हरियाणा साहित्य संगम का प्रथम संस्करण हरियाणा में कहाँ पर हुआ था? हरियाणा साहित्य संगम का प्रथम संस्करण कहाँ हुआ था? हिसार, पंचकुला, भिवानी या फिर रेवाड़ी? तो हरियाणा साहित्य संगम का जो प्रथम संस्करण जो हुआ था ये पंचकुला के अंदर हुआ था। कहाँ पर हुआ था? पंचकुला के अंदर। और हरियाणा साहित्य अकादमी की स्थापना में देखिए 9 जुलाई 1970 को पंचकुला में हुई थी हरियाणा साहित्य अकादमी की। देखो अगर आपको याद नहीं रहना कौन सा संस्करण कहाँ हुआ था तो तुक्के लगाओ तो पंचकुला लगाना है या फिर गुरुग्राम लगाना। स्टार्ट में तो इन 2 जगह पर अगर आपको तुक्का लगाना है तो या तो पंचकुला ऑप्शन के साथ चले जाना या फिर गुरुग्राम के साथ। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो की बात है ये। अगला है प्रश्न, किसने हरियाणवी साहित्य में अमूल्य योगदान नहीं दिया? यानी कि 3 तो ऐसे हैं जो हरियाणा साहित्य से संबंधित है, एक नहीं है। ताऊ सांगी है, धनपत सिंह है और भारत भूषण है तुलसीदास। तुलसीदास जी हरियाणा से नहीं है। तुलसीदास जी का हरियाणवी से संबंध नहीं है। ये अवधि है जो ब्रिज भाषा है उधर के हैं ये कवि। ठीक है। हरियाणा साहित्य में तुलसीदास जी का योगदान नहीं है। ये अवधि बोली के कवि हैं। रामचरितमानस इनकी कालजयी रचना है। इसके अलावा दोहावाली, जानकी मंगल, विनय पत्रिका, गीतांजलि आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। क्वेश्चन 20 है, लोकप्रिय साप्ताहिक ज्ञानदेह का प्रकाशन आरंभ हुआ था। जो एक लोकप्रिय जो साप्ताहिक यानी कि हर सप्ताह में आते ज्ञानदेह जो जो साप्ताहिक पत्रिका है इसका प्रकाशन कहाँ से हुआ था? हिसार, रेवाड़ी, अम्बाड़ा, गुड़गांव। तो ज्ञानदेह का पत्रिका उसका हुआ था हिसार से।
एक नवछोर पत्रिका हमने देखी थी, वो भी हिसार से ही प्रकाशित होती है। नवछोर और ज्ञानोदय ये दोनों ही हिसार से हैं। और ज्ञानोदय 1948 में ब्रह्मानंद ने इसकी शुरुआत करी थी। 1948 में ब्रह्मानंद ने। अगला है कालिदास की रचना क्या है इनमें से? कालिदास ने क्या लिखा था? महाभारत, हर्षचरित, रामायण या फिर रघुवंश? इसमें से बताना है कि कालिदास ने क्या लिखी थी। तो ये लिखी थी रघुवंश। क्या लिखी थी? रघुवंश। महाभारत की रचना किसने करी थी? वेद व्यास ने। रामायण की वाल्मीकि ने। हर्षचरित बाणभट्ट और रघुवंश कालिदास। ये चारों ही इंपॉर्टेंट है, ये देख लेना। आपको आसान लग रहा होगा, लेकिन ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार। रघुवंश लिखी थी कालिदास ने। अगला प्रश्न नंबर 22, मुख्यमंत्री रत्न अवार्ड का संबंध है। मुख्यमंत्री रत्न अवार्ड किस क्षेत्र में किसको दिया जाता है? हरियाणवी भाषा की काव्य रचना से, औद्योगिक श्रम से, खेलकूद से या प्रशासन से? तो ये दिया जाता है औद्योगिक श्रम क्षेत्र से। मुख्यमंत्री रत्न अवार्ड का संबंध औद्योगिक श्रम से है। राज्य में श्रमिक दिवस दीपावली के अगले दिन विश्वकर्मा जयंती को मनाया जाता है। विश्वकर्मा भगवान को विनिर्माण का देवता माना जाता है। तो मुख्यमंत्री रत्न दिवस जो होता है, ये औद्योगिक श्रम से जो लेबर है उनको ये अवार्ड दिया जाता है। अगला है प्रश्न नंबर 23, राव बहादुर के खिताब से कौन सम्मानित हुआ है? यानी कि इनमें से किसको राव बहादुर जो खिताब है वो दिया गया है? बंसीलाल, सर छोटूराम, चौधरी देवीलाल या फिर ओम प्रकाश चौटाला? राव बहादुर का खिताब किसे दिया गया है? तो ये राव बहादुर राय बहादुर होगा शायद, और ये सर छोटूराम को दिया गया था। सर छोटूराम के बारे में हम देखते हैं। सर छोटूराम को राय बहादुर की उपाधि दी गई थी। सर छोटूराम का जन्म 24 नवंबर 1881 को रोहतक के गांव घड़ी सांपला में हुआ था। कब हुआ था? 24 नवंबर 1881 को। ये एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिज्ञ और पत्रकार थे, और इन्होंने किसानों के अधिकारों की लड़ाई लड़ी थी। इनकी मृत्यु हुई थी 9 जनवरी 1945 को। 9 जनवरी 1945 को इनकी मृत्यु हुई थी। जन्म हुआ था 24 नवंबर 1881 को रोहतक के अंदर घड़ी सांपला गांव में। ये सारी चीज़ें हैं सर छोटूराम से संबंधित, काफ़ी इंपॉर्टेंट बनती हैं ये बात। अगला है क्वेश्चन नंबर 24। अगला प्रश्न है, भीम पुरस्कार हरियाणा के किस मंत्रालय द्वारा दिया जाता है? यानी कि कौन सी मिनिस्ट्री है जो हरियाणा की भीम पुरस्कार देती है? वित्त मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, युवा मामले और खेल मंत्रालय? तो भीम पुरस्कार है ये जो दिया जाता है, ये देता है युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा। युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। यह राज्य का सर्वोच्च खेल सम्मान होता है। हरियाणा का सर्वोच्च खेल सम्मान है भीम पुरस्कार, जो राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु दिया जाता है। भीम पुरस्कार हरियाणा का सर्वश्रेष्ठ जो खेल पुरस्कार है वो होता है ये भीम पुरस्कार। अगला है प्रश्न 25 नंबर का, हरियाणा के प्रसिद्ध लेखक पंडित नेकीराम शर्मा ने भिवानी से हिंदी में कौन सा साप्ताहिक पत्र प्रकाशित किया था? इसमें 2 प्रश्न है। पहला तो है कि इनमें से कौन सी रचना जो है पंडित नेकीराम शर्मा की है, तो वो है संदेश। अब इसमें अगला क्वेश्चन क्या है कि भिवानी से प्रकाशित होने वाले साप्ताहिक पत्रिका वो भी संदेश है। ये ध्यान रख लेना, इसमें क्वेश्चन दोनों हिसाब से बनेगा कि ये भी आ सकता है कि संदेश जो पत्रिका आती है कहाँ से प्रकाशित होती है, तो होती है भिवानी से। लेखक है पंडित नेकीराम शर्मा। संदेश ये पत्रिका है। हरियाणा के प्रसिद्ध लेखक पंडित नेकीराम शर्मा ने भिवानी से हिंदी में संदेश नामक पत्र प्रकाशित किया करते थे। नेकीराम शर्मा एक भारतीय राजनीतिज्ञ और लेखक थे। इनका जन्म हरियाणा के भिवानी जिले में हुआ था। नेकीराम शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? भिवानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर इनका जन्म हुआ था। पत्रिका का क्या नाम है? संदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा साहित्य अकादमी की मुख्य पत्रिका। हरियाणा साहित्य अकादमी की मुख्य पत्रिका
कौन सी है? हरियाणा साहित्य अकादमी का जो हेड ऑफिस है वो है पंचकुला के अंदर। हरियाणा साहित्य अकादमी की मुख्य पत्रिका पूछी है, मैगजीन कौन सी है? हरिगंधा, कायाकल्प, हरियाणा संदेश या पांच जन्य? तो हरियाणा साहित्य अकादमी की जो मुख्य पत्रिका है वो है हरिगंधा। हरिगंधा, और यह हरियाणा साहित्य अकादमी पंचकुला से प्रकाशित होती है। हरिगंधा, ये नाम याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 27 है, हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा दिया गया सूरदास सम्मान की पुरस्कार राशि क्या है? दो क्वेश्चन है इसके अंदर। पहला क्वेश्चन है कि सूरदास सम्मान कौन देता है? तो ये जो सूरदास सम्मान जो दिया जाता है, ये दिया जाता है हरियाणा साहित्य अकादमी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि सूरदास सम्मान में कितनी राशि दी जाती है? कितना अमाउंट है, पैसे है वो दिए जाते हैं? 5 लाख, 1.5 लाख, 2.5 लाख या फिर 1 लाख? तो सूरदास सम्मान में 5 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। सूरदास सम्मान में 5 लाख रुपए नगद होते हैं इसमें। पहले इस पुरस्कार का नाम सूर पुरस्कार था। बाद में 22 मई 2016 को इसका नाम बदलकर सूरदास सम्मान कर दिया गया। देखो, पहले इसका नाम था सूर पुरस्कार, बाद में नाम कर दिया सूरदास सम्मान। कब? 22 मई 2016 को। और यह पुरस्कार हिंदी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। 2021 के लिए यह पुरस्कार वरिष्ठ साहित्यकार एवं गद्यकार हरेराम समीप को अप्रैल 2022 में दिया गया था। तो जो हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कार दिया था सूरदास सम्मान, राशि मिलती है 5 लाख। पहले इसका नाम था सूर सम्मान। अगला है चौधरी देवीलाल उत्कृष्ट अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना यानी कि AICRP पुरस्कार का प्रायोजक कौन है? यानी एक पुरस्कार है ये, चौधरी देवीलाल उत्कृष्ट अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना। अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना। ऑप्शन ए है भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की FSSAI जो बोलते हैं, फूड स्टैंडर्ड अथॉरिटी वाली। सेकंड है राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, NHB नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड। तीसरा है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। चौथा है, ये हो गया ICAR। और नंबर 4 पर है राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम। आपको बताना है कि इनमें से AIPRC जो पुरस्कार है वो कौन देता है? तो ये दिया जाता है ICAR के द्वारा, भारतीय CSIR, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, कौन सा पुरस्कार साहित्य से संबंधित नहीं है? यानी कि इनमें 4 पुरस्कार, यानी कि इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ऑप्शन में 4 पुरस्कार दे रखे हैं और आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा पुरस्कार है जो साहित्य के क्षेत्र में नहीं दिया जाता। भाई संतोष सिंह पुरस्कार ये भी दिया जाता है, बाल मुकुंद गुप्त पुरस्कार ये भी दिया जाता है, महर्षि वेदव्यास पुरस्कार ये भी दिया जाता है, पंडित लक्ष्मीचंद पुरस्कार ये भी। ये चारों ही पुरस्कार है जो साहित्य के क्षेत्र में दिए जाते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है जिसके चारों ऑप्शन सही हैं, ठीक है, सारे ही दिए जाते हैं। तो इस ऐसे क्वेश्चन के कई बार ग्रेस मार्क्स दे देते हैं आपके ऑप्शन के हिसाब से। आपको देखना है चारों ही पुरस्कार है जो साहित्य के क्षेत्र में दिए जाते हैं, ठीक है। अब डिटेल में हम पढ़ते हैं। ऐसे पहला है पंडित लक्ष्मीचंद पुरस्कार। पंडित लक्ष्मीचंद पुरस्कार भाषा, कला, संस्कृति व लोक साहित्य से संबंधित क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है, पंडित लक्ष्मीचंद पुरस्कार। अगला है बाबू बाल मुकुंद गुप्त पुरस्कार। बाबू बाल मुकुंद गुप्त पुरस्कार ये देता है हिंदी साहित्य व पत्रकारिता में योगदान के लिए, हिंदी साहित्य व पत्रकारिता में योगदान के लिए। अगला है महर्षि वेदव्यास पुरस्कार। महर्षि वेदव्यास पुरस्कार ये देता है संस्कृत साहित्य में योगदान के लिए। और भाई संतोष सिंह पुरस्कार ये देता है पंजाब साहित्य में योगदान हेतु, पंजाबी साहित्य के लिए। तो आपको चारों पुरस्कार याद रखने हैं, कौन सा पुरस्कार किस क्षेत्र में किस साहित्य के लिए दिया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 30 है, अशोक भाटिया को अपनी पुस्तक समुद्र का संसार के लिए कौन सा पुरस्कार मिला? समुद्र का संसार एक पुस्तक है और इसके जो लेखक है, इसके जो राइटर है अशोक भाटिया, उनको एक पुरस्कार दिया गया था। कौन सा दिया गया था वो? हरियाणा साहित्य पुरस्कार, या फिर साहित्य पुरस्कार, राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार, या फिर हरियाणा हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार। देखो सारे ही साहित्य पुरस्कार से संबंधित हैं, लेकिन इनको जो दिया गया था वो दिया गया था हरियाणा हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार। हरियाणा के अम्बाला में जन्मे अशोक भाटिया को उनकी प्रसिद्ध पुस्तक समुद्र का संसार के लिए 1991 में हरियाणा हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। देखो 1991 में यह अवार्ड दिया गया था। पुस्तक का नाम है समुद्र का संसार। राइटर कौन है इसके? अशोक भाटिया। अशोक भाटिया की अन्य प्रसिद्ध पुस्तकें कौन सी हैं? सूखे में यात्रा, जंगल में आदमी, पत्थरों से बंधे पंख और अंधेरे में आंख। ये कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं अशोक भाटिया जी की। 1991 में इनको हरियाणा हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। हाली पुरस्कार किसके द्वारा जाते हैं? कौन सी अकादमी, कौन सी अकादमी के द्वारा हाली पुरस्कार दिया जाता है? हरियाणा पंजाबी अकादमी, हरियाणा उर्दू अकादमी, हरियाणा संस्कृत अकादमी, या फिर हरियाणा हिंदी अकादमी। तो हाली पुरस्कार जो है ये हरियाणा उर्दू अकादमी द्वारा दिया जाता है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा के चलना। हाली पुरस्कार के बारे में जरूर पूछेगा आपसे। ये देखो 3 बार ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। हरियाणा उर्दू अकादमी की स्थापना हुई थी 22 दिसंबर 1985 को। उर्दू भाषा और साहित्य के प्रचार और विकास के लिए यह अकादमी अस्तित्व में आई। उर्दू भाषा साहित्य में दिया जाने वाला पुरस्कार हाली पुरस्कार प्रदान किया जाता है। यह अकादमी का सर्वोच्च पुरस्कार है। उर्दू साहित्य अकादमी का जो सर्वोच्च पुरस्कार है वो है हाली पुरस्कार। उर्दू साहित्य अकादमी हरियाणा द्वारा ये दिया जाता है। हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी का वर्तमान निर्देशक कौन है? डायरेक्टर कौन है हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी है उसके? तो वो थे गुरविंदर सिंह। गुरविंदर सिंह उस समय के। लेकिन वर्तमान में कौन है? सुनील वशिष्ठ। क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था, उस समय गुरविंदर सिंह थे। अभी कौन है? सुनील वशिष्ठ है। अगला है, निम्नलिखित में से हरियाणा के किस व्यक्ति को सामाजिक कार्य के क्षेत्र में 2022 का पद्मश्री सम्मान? देखो पद्मश्री जो मिले हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, उसमें हरियाणा के जो जो भी व्यक्तित्व हैं जिनको अब 2024-25 में जो दिया गया है तो वो सारे आप चेक कर लेना। 2024 में जो अभी दिए गए 2024-25 के, उसमें आप सारे याद कर लेना, क्योंकि ये देखो इस CET में ही पूछा गया है। 2022 के CET में 2022 का जो पद्मश्री अवार्ड है वो पूछा गया था। तो अब CET होगा 2025 में। तो अभी हाल फिलहाल में जो पद्मश्री अवार्ड जो दिए गए थे, पद्म अवार्ड्स, वो सारे आप देख लेना। 2022 में तो दिया गया था ओम प्रकाश गांधी को वैसे। अच्छा, नीरज चोपड़ा को खेल रत्न अवार्ड भी दिया गया था। अब ये भी ध्यान रख लेना कब दिया गया था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा नीरज चोपड़ा से संबंधित भी। ठीक है, तो आप ये सारी चीज़ें देख लेना जो पद्म पुरस्कार जो दिए हैं भारत सरकार ने, उसमें जो जो हरियाणा के हैं उनके बारे में जरूर देख लेना। क्वेश्चन नंबर 34 है, महावीर चक्र विजेता को एक मुश्त कितनी नगद राशि का पुरस्कार दिया जाता है? यानी कि महावीर चक्र जो विजेता होता है उनको कितनी राशि दी जाती है नगद? तो वो जो नगद राशि है वो ये है, 1 करोड़ रुपए की नगद राशि दी जाती है महावीर चक्र पुरस्कार के लिए। ठीक है, और ये राष्ट्र का दूसरा सर्वोच्च सम्मान है, वीरता पुरस्कार। राष्ट्र का ध्यान रखना, राज्य का नहीं, राष्ट्र का है। परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च है। ठीक है, परमवीर चक्र टॉप पे है, दूसरा है महावीर चक्र। अगला है क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से हरियाणा के किस व्यक्ति को खेल के क्षेत्र में 2022 का पद्मश्री, देखो पद्मश्री सम्मान का क्वेश्चन पेपर में देखो, ये देखो CET में, CET के अलग अलग शिफ्टों में पद्मश्री का क्वेश्चन आया हुआ। एक ऊपर वाला पूछा गया था, अब ये खेल के क्षेत्र में पूछा गया है। 2022 में ही CET का हुआ था और 2022 का ही ये पद्मश्री अवार्ड ये पूछा गया है।
तो पद्म अवार्ड जो भी दिए गए हैं अब 2024 और 25 में, वो आप जरूर देख लेना किस खेल से संबंधित है, किस व्यक्ति को दिया गया है, किस क्षेत्र से वो संबंधित है। हरियाणा में हर साल अलग अलग कार्यक्रमों में कितने खिलाड़ियों को भीम पुरस्कार मिलता है? यानी कि जो भीम पुरस्कार है वो हरियाणा में हर साल कितने खिलाड़ियों को दिया जाता है? 2, 8, 5 या फिर 11? यह है भीम पुरस्कार। तो भीम पुरस्कार जो है वो राज्य के खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु राज्य द्वारा सर्वोच्च खेल पुरस्कार दिया जाता है और इसमें खिलाड़ियों की कोई संख्या निर्धारित नहीं है। एक साल में सरकार की मर्जी है, एक को भी दे, 2 जनों को दे दे, 10 को दे दे, 20 को दे दे। जो भीम पुरस्कार है उसमें राज्य सरकार द्वारा खिलाड़ियों की संख्या निर्धारित नहीं की गई है, कितने भी खिलाड़ी हो सकते हैं। हरियाणा में मुख्यमंत्री रत्न पुरस्कार निम्नलिखित में से किस श्रेणी के लिए दिया जाता है? मुख्यमंत्री श्रम रत्न पुरस्कार आएगा ये। देखो, मुख्यमंत्री श्रम रत्न पुरस्कार है ये, और ये दिया जाता है जो औद्योगिक जो लेबर है उनके लिए, इंडस्ट्रियल लेबर है उसके लिए दिया जाता है। ये क्वेश्चन हमने पहले भी पढ़ा था। मुख्यमंत्री श्रम रत्न पुरस्कार ये जो लेबर होती है उनको दिया जाता है, 1 लाख रुपए तक का इनाम इसमें दिया जाता है। हरियाणा में खेल पुरस्कार हरियाणा किसके द्वारा दिया जाता है? यानी जो खेल पुरस्कार होता है, जो खिलाड़ियों को सम्मानित कौन करता है, उस समय स्टेज पर कौन होता है? सीएम होता है, गवर्नर होता है, खेल मंत्री या फिर एजुकेशन मिनिस्टर? तो जो पुरस्कार दिया जाता है खेल पुरस्कार वो दिया जाता है गवर्नर के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा। हरियाणा में प्रतिवर्ष खेल के मैदान में बढ़िया प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया जाता है। हरियाणा का सर्वोच्च पुरस्कार है भीम पुरस्कार। इसके तहत 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। इसके अतिरिक्त 5,000 रुपये की जो मासिक पेंशन है वो भी दी जाती है खिलाड़ी को, और ये सारे ही इनाम जो है वो राज्यपाल के द्वारा दिए जाते हैं। तो भीम पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? भीम पुरस्कार ये दिया जाते हैं राज्यपाल के द्वारा, गवर्नर के द्वारा ये सारे पुरस्कार दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, प्रदेश में परमवीर चक्र प्राप्त सैनिकों को कितनी धनराशि एक मुश्त दी जाती है? परमवीर चक्र वाले जो भी सैनिक हैं उनको कितनी राशि मिलती है? तो परमवीर चक्र वालों को मिलती है 2 करोड़ और महावीर चक्र वालों को मिलती है 1 करोड़ रुपए। परमवीर चक्र 2 करोड़, महावीर चक्र 1 करोड़। वीर चक्र वाले को 50 लाख, सेना मेडल, नौसेना मेडल, वायुसेना मेडल विजेताओं को 21 लाख रुपए नकद दिए जाते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये देख लेना, ठीक है। परमवीर चक्र 2 करोड़, महावीर चक्र 1 करोड़। अगला है क्वेश्चन नंबर 40, हरियाणा सरकार द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित करने का निर्णय किस वर्ष लिया गया था? स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित करने का निर्णय कब लिया गया था? तो ये लिया गया था 1981 में। 1981 में इनको पेंशन वगैरह सरकार का दिया गया था, ठीक है। और राज्य सरकार वही पेंशन देगी जो केंद्र सरकार देती है, ठीक है। इनको पेंशन देने की बात कही थी हरियाणा सरकार ने 1981 में। क्वेश्चन नंबर 41 है, युद्ध सेवा मेडल प्राप्त करने वाले सैनिकों को नगद राशि, वार्षिक मेहनताना और भूमि के बदले नगद राशि देने की स्कीम 1988 में बंद कर दी गई थी। इसे बंसीलाल की सरकार द्वारा पुनः चालू कब किया गया? जो युद्ध में जो सेना के जो मेडल लेके आते थे सैनिक, उनको भूमि दी जाती थी, हर साल एक मेहनताना और नगद राशि वगैरह इनको दी जाती थी। तो ये सब 1988 में बंद कर दिया था, लेकिन बंसीलाल ने दोबारा से शुरू किया था। कब शुरू किया था? तो ये शुरू किया गया था अप्रैल 1987 में, दोबारा से 1997 में, अप्रैल 1997 में दोबारा चालू कर दिया गया था। 1988 में ये बंद हो गया था, नगद राशि वगैरह देना, भूमि देना बदले में, ये सारा कुछ बंद हो गया था। क्वेश्चन नंबर 42 है, भीम पुरस्कार में कितने रुपए नगद दिए जाते हैं? तो भीम पुरस्कार में हमने पढ़ा था सर्वोच्च सम्मान है और इसमें 5 लाख रुपए नगद दिए जाते हैं। हरियाणा का सर्वोच्च जो खेल पुरस्कार है वो है भीम पुरस्कार,
और इसमें 5 लाख रुपए नगद राशि प्रदान दी जाती है, एक स्मृति चिन्ह दिया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 है, मुंशी गुमाली लाल पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता हेतु दिया जाता है? एक पुरस्कार का नाम है मुंशी गुमानी लाल। ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? निशानेबाजी, साहित्य, एथलेटिक्स, जैसे शिल्प निर्माण। तो मुंशी गुमानी लाल ये है साहित्य पुरस्कार। कौन सा है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है और ये उर्दू साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। उर्दू साहित्य अकादमी द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है, मुंशी गुमानी लाल पुरस्कार। ठीक है, मुंशी गुमानी लाल पुरस्कार उर्दू साहित्य अकादमी द्वारा ये दिया जाता है। ये क्वेश्चन दोबारा से आ गया, सेम चारों के चार ऑप्शन है कि साहित्य से संबंधित कौन सा नहीं है, और इसमें चारों के चारों ही साहित्य से संबंध थे। ये सॉरी गुरु वशिष्ठ वाला इसमें ऑप्शन अलग है, उसमें गुरु वशिष्ठ ऑप्शन में नहीं था, उसमें भाई संतोष सुख वाला ऑप्शन में था। तो इसलिए जो गुरु वशिष्ठ वाला है ये नहीं दिया जाता साहित्य के क्षेत्र में। गुरु वशिष्ठ का है ये साहित्य के क्षेत्र में नहीं दिया जाता। उसमें एक ऑप्शन अलग था भाई संतोष सुख, और वो दिया था पंजाब साहित्य अकादमी द्वारा, हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 45 है, दादा लक्ष्मीचंद को हरियाणा रागनी और सांग के क्षेत्र में कौन सा सम्मान दिया गया है? तो दादा लक्ष्मीचंद को जो सम्मान दिया है तो है सूर्य कवि की उपाधि। दादा लक्ष्मीचंद को सूर्य कवि की उपाधि दी गई है। सांग और रागनी के क्षेत्र में इनको दी गई है। इनको हरियाणा का शेक्सपियर, हरियाणा का सूर्य कवि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 है, हरियाणा सरकार द्वारा बहन सन्नो देवी पंचायती राज पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दृष्टकारी कार्य करने वाली महिला पंचायत नेताओं को दिया जाता है? यानी कि बहन सन्नो देवी जो पुरस्कार है ये किन महिलाओं को दिया जाता है? महिला साक्षरता के, या फिर स्वास्थ्य और पोषण, महिला सशक्तिकरण, या उपरोक्त सभी? तो ये दिया था सभी क्षेत्रों में जो महिलाएं जो आगे हैं उनके लिए। महिला साक्षरता, स्वास्थ्य और पोषण और महिला सशक्तिकरण, ये पंचायती राज पुरस्कार होता है, पंचायत को दिया जाता है। बहन सन्नो देवी पंचायती राज पुरस्कार, ये महिला पंचायत नेता है उनको ये दिया जाता है, जो काम करती है स्वास्थ्य, पोषण, महिला साक्षरता, महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण संरक्षण और शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 47, हरियाणा के किस किसान को सिंचाई और ड्रेनेज पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग द्वारा पुरस्कार मिला? एक किसान है, इनको अंतर्राष्ट्रीय आयोग द्वारा पुरस्कार दिया गया था ICID के काम में, सिंचाई और ड्रेनेज सिस्टम के लिए। श्री कृष्ण सिंह, श्री करणजीत सिंह चड्ढा, जसवीर सिंह चौटाला, फिर हरपाल सिंह। तो वो है करणजीत सिंह चड्ढा। कुरुक्षेत्र के किसान है करणजीत सिंह चड्ढा। इनको सिंचाई और जल निकासी पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग द्वारा पुरस्कार दिया गया। ये 2019 में इंडोनेशिया में पुरस्कार दिया गया था, क्योंकि 2019 में ही ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये उस हिसाब के करंट अफेयर से क्वेश्चन बना था। क्वेश्चन नंबर 48 है, हरियाणा पुलिस को किस मंत्रालय द्वारा स्मार्ट पुलिस पुरस्कार 2019 प्राप्त हुआ? 2019 में हरियाणा को स्मार्ट पुलिस पुरस्कार दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था ये? मानव विकास मंत्रालय, CBI, भारतीय वाणिज्य और उद्योग, या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद? तो ये दिया गया था भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ के द्वारा। 2019 में ये पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 49, हरियाणा पुलिस ने नई दिल्ली में आयोजित स्कोच 2019 शिखर सम्मेलन के दौरान किस ऐप के लिए उत्कृष्टता पुरस्कार जीता था? तो वो जो ऐप थी वो है दुर्गा शक्ति ऐप। उस समय दुर्गा शक्ति ऐप आई थी 2019 में, उसके लिए इनको स्कोच 2019 शिखर सम्मेलन अवार्ड दिया गया था। इनमें से कौन सा पुरस्कार साहित्य से संबंधित नहीं है? ये क्वेश्चन 3 बार आ लिया अलग अलग ऑप्शन के साथ। भाई संतोष सिंह ये पंजाबी में दिया जाता है, महर्षि वेद व्यास ये संस्कृत के लिए, पंडित लक्ष्मीचंद और बाबू बाल मुकुंद ये हिंदी साहित्य के लिए दिए जाते हैं। तो 4 के 4 हैं, और लेकिन जो भाई संतोष सिंह पुरस्कार है ये पंजाबी साहित्य के लिए दिया जाता है।
ठीक है, और बाकी सारे हैं ये हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा दिए जाते हैं। तो ये 50 क्वेश्चन थे हरियाणा का साहित्य और जो पुरस्कार से संबंधित। क्लास की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा नॉलेज हब के नाम से, आप वो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, नॉलेज हब ज्वाइन कर लेना, यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लेना। हर टॉपिक के हिसाब से हम क्लासेज वगैरह डाल रहे हैं। हरियाणा जीके की 5 चैप्टर हो चुके हैं और ये फिलहाल हम छठा चैप्टर इसका करने लग रहे हैं। ठीक है, आज के चैप्टर में जो हमने टॉपिक पढ़ा है और वो है हरियाणा भाषा साहित्य और समाचार पत्र और कवि। कल आगे क्लास कंटिन्यू करेंगे और 5 चैप्टर में हरियाणा की हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी वगैरह सारा कुछ हमने कर लिया है। ये सारे वो क्वेश्चन हैं जो HSSC ने बार बार पूछे हैं, आज तक जितने पेपर हुए हैं, खासकर जो CT में होता वो भी इसमें बताया गया है। जो कैडेट पहली बार जुड़े हैं वो आप नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर कर लेना यूट्यूब पर, और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको PDF मिलेगी। एस्पिरेंट्स यही था आज की इस वीडियो में आपके लिए। ठीक है, और बाकी अगर कुछ नहीं समझ में आया या कुछ पूछना हो या फिर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे पूछना हो, वीडियो बनवानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप हमारा चैनल नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे आपके साथ रोज़ रोज़ नए कंटेंट के साथ, नई अपडेट्स के साथ। ठीक है, और चैनल को शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एक बार फिर से जो एस्पिरेंट्स, जो कैंडिडेट्स नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने चैनल नॉलेज हब। ठीक है, मिलते हैं नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।